दूसरा दिन हाँ। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। असाइनमेंट्स बन गए तुम लोगों के? मैम बना रहे हैं। अडीना के थ्रू ही सेंड करना है, ठीक है? ओके मैम। इंस्ट्रक्शंस जा चुके होंगे तुम लोगों के पास कि कैसे सेंड करना है, तो इससे में भेजने होंगे, ठीक है? यस मैम। रिगार्डिंग वो जो डीएमसी था उसका क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। और कोई प्रॉब्लम?
28 तक तुम लोगों का सिलेबस खत्म होना है, पता है? 20 तारीख तक। मैम एग्जाम कब से हैं तो हमारे फाइनल? डेट नहीं आई है मैम 26 के बाद बोल रहे थे। हाँ, 26 के बाद है मोस्ट प्रोबेबली। तुम्हारा सेमेस्टर एंड हो जाएगा 28 तक। फिर मैम ऑनलाइन ही आज होंगे 8 ना, तारीख। इसका मतलब मैम? हाँ, अभी तक तो चांसेस यही है। अकॉर्डिंगली मुझे 9 लेक्चर्स चाहिए तुम लोगों का सिलेबस खत्म करने के लिए, गाइस। यस मैम। नेक्स्ट वीक एंटायर वीक कितने बजे लेक्चर करोगे बोलो रोज? मैम मॉर्निंग में तो मैम दूसरी क्लासेस होती हैं, तो आफ्टरनून में। हाँ, आफ्टरनून में ही करेंगे। यस मैम। 1 घंटे रोज। टाइमिंग बताओ। या तो क्लास करो या खुद से पढ़ो, तुम्हारी चॉइस है। मेरे हिसाब से क्लास कर लोगे तो बेटर रहेगा। यस मैम। कितने बजे करोगे? मैम 2 to 3। बाकी सबसे पूछो, अपने क्लासमेट से। मैम ठीक बोलो। है। ठीक है मैम, 2 से 3 बजे तक ले लिया करो या उससे ज्यादा ले लिया करो, देख लेना आप। भाई 2 बजे से स्टार्ट करेंगे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट सैटरडे तक फिर खत्म हो जाएगा। और 15 को तुम लोगों का पोस्टर कंपटीशन है, ठीक है? नेक्स्ट यस सैटरडे। मैम। बाकी सब्जेक्ट्स का क्या हाल है? दाशम से क्लास ले रहे? यस मैम। मैम अभी तो एग्जाम थे तो नहीं ली सर ने, वैसे तो लेते हैं। बात कर लेना उनसे, ठीक है? बोलना सर सिलेबस जल्दी खत्म करवाओ, 20 तारीख तक का ही टाइम है। ठीक है गाइस? यस मैम। यस मैम। और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आज हम लोग हाइड्रेटेड सिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हाइड्रेटेड सिस्ट क्या होता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया हाइड्रेटेड सिस्ट क्या होता है? जैसे छाला पड़ता है और उसमें पानी भर जाता है, राइट? देखा होगा, यस कभी मैम। जले होगे तो छाला पड़ता है और उसमें पानी भर जाता है, राइट? यस हाइड्रेटेड मैम। सिस्ट वैसा ही होता है, अ ब्लैडर फुल ऑफ वाटर, ठीक है? इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजीज, सबसे पुराना डिजीज है ये, जब से सिविलाइजेशन चले आ रहे हैं, ठीक है? मोर देन 2000 ईयर्स अगो देखा गया था ये। और ये कहाँ देखा गया था? इंसान के लिवर में। लिवर में पानी भर गया था। क्लियर गाइस? about यस मैम। nearly about 1000 years ago at that time, ठीक है? जनरली ये कहते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट एक वर्म की वजह से होता है जो कि एनिमल ऑरिजिन का है, एकाइनोकॉकोसिस इसको कहते हैं, ठीक है? इस जर्म को। इसके 2 फैमिलीज हैं या टाइप्स हैं, जिसमें ग्रैनुलोसिस और मल्टीलॉक्यूलरिस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जनरली ये हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ द लिवर एक एनिमल पैरासाइट की वजह से होता है, जिसका नाम मैंने अभी बताया, एकाइनोकॉकोसस। इसका पिक दिखा रहे हैं हम तुम लोगों को। जब ये लिवर में होता है तो कैसा दिखता है? दिख रहा है सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ये दिख रहा है सिस्ट, छाला? यस मैम। कि जब लीवर इससे इन्फेक्टेड होता है तब ऐसा ही दिखता है ये लिवर में।
क्लियर है गाइस? यस मैम। बेसिकली ये वो बेरीज जैसा लग रहा है देखने में। ये पैरासाइट जो है ह्यूमंस, एनिमल्स में बेसिकली जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, हॉर्सेस, शिप्स, डॉग्स एक्सेट्रा, इन सबको ज्यादा अटैक करता है। ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम। टेपवर्म की कैटेगरी है। जो ग्लैनुलोसस है वो डॉग टेपवर्म है, और जो मल्टीलोक्यूलरिस है वो स्मॉल पॉक्स, जो स्मॉल फॉक्स होते हैं, फॉक्स मतलब, फॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? लोमड़ी, उसमें पाए जाते हैं। वो टेपवर्म्स उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी दो कैटेगरीज और है। बोजेली, जो कि नियोट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं, और ओलिगैर्थस ये बहुत रेयरली पाया जाता है कहीं। जनरली एपिडेमिक, पैंडेमिक सिचुएशन में ये फैलता है। ओरिजिन इसका अमेरिका और ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एशिया है। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप। इंडिया में भी ये होता है। ठीक है, इंडिया के कुछ स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, अभी जैसे कोरोना जहाँ पे पीक पे है, उन स्टेट्स में ये भी फैला हुआ है पहले की तरह। ठीक है, क्लियर गाइस? और मेन इन्फेक्शन जो है इंडिया में हुआ है वो ग्लैनुलोसिस की वजह से हुआ है। क्लियर गाइस? कोई डाउट इतनी दूर? नो मैम। ये पैरासाइट जैसे आपको इन्फेक्ट करेगा, ये सिस्ट बनने लगेंगे, लेकिन इन सिस्ट का ग्रोथ का टाइम बहुत स्लो है। हर साल सिर्फ ये सिस्ट 1 से 3 सेंटीमीटर बड़े होते हैं, उससे ज्यादा बड़े नहीं होते। ठीक है, बहुत रेयर डायग्नोसिस होता है इनका, पता नहीं चलता। जब पता चलता है तब देखा जाता है कि ब्रेन पार्ट इफेक्ट हो चुका है, ब्रेन में इसका इन्फेक्शन फैल गया है। ठीक है, यस मैम। मैम सबिता बोल रही है कि उसको ऐड कर लो। तो काम कर रही है वो। क्लियर गाइस? कोई डाउट इतनी दूर? ज्वाइन हो गई? नो मैम। किया तो है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो अडल्ट टेपवर्म होता है ये 3 to 6 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, स्कॉलेक्स होगा सक, जिसमें 4 सकर्स प्रेजेंट होंगे, जिससे वो खून को सक करता है। इसका नेक जो होता है वो छोटा सा होता है, थिक होता है। ठीक है, I'll show you the thick। सभी तो ज्वाइन हो गई? दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे सकर्स प्रेजेंट होंगे, नेक छोटा सा होता है और शॉर्ट होता है, और बेसिकली बॉडी यस मैम। तीन सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, 1, 2 और 3। ठीक है, यस मैम। ये सकर्स इसके दिख रहे होंगे यस मैम। इमेज में, इसके थ्रू ये ब्लड को सक करते हैं। क्लियर गाइस? यस मैम। जनरली यहाँ पे देखोगे ये वाला जो स्वेलिंग वाला पार्ट है ना, ये वाला यहाँ पे अच्छे से दिखाया हुआ है, ये वाला पार्ट। ठीक है, यस मैम। जनरली इनके जो एग्स होते हैं वो 32 to 36 म्यूएम लेंथ के होते हैं। ठीक है,
एंड 25 to 32 मिनिमम ब्रेथ के होते हैं। हुकलेट्स के 3 पेयर होते हैं, ठीक है। अगेन Yes, ma'am. स्टूल के थ्रू ये पास होते हैं टू द ग्राउंड एंड उसके बाद होस्ट इन्हें इंजेस्ट करता है एंड द होस्ट गेट इन्फेक्टेड। जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो इन्फेक्टेड हो जाता है इससे। एग्स का पिक दिखा रहे हैं हम तुम लोगों को, दिख रहा है? ये Yes, एग्स ma'am. है, Yes, ma'am. 3 पार्ट्स में 3 लेयर्स होते हैं एग्स के, ठीक है। और ये इंटीरियर मोस्ट है। ये आपके फीकल मैटर के थ्रू बाहर आएंगे, सॉइल में जाएंगे, फिर इंटरमीडिएट होस्ट में जो जाएंगे, जो उसको कंज्यूम करेगा, इंटरमीडिएट होस्ट को जो कंज्यूम करेगा उसके अंदर भी पहुंच जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. अब हाइड्रेटेड सिस्ट जब बॉडी के अंदर बनने लगता है तो उसका पिक हम दिखा रहे हैं तुम लोगों को। उसके अंदर लार्वा कैसे आता है। लीवर के अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट बन रहा है। सिस्ट का फोटो दिखाया था मैंने तुम लोगों को पहले, गोल गोल सा छाला। अब ये देखो हाइड्रेटेड सिस्ट है, इसके अंदर से लार्वा आता है, लार्वा विद इन हाइड्रेटेड सिस्ट, ठीक है। क्लियर गाइज? Yes, ma'am. सिर्फ एक ही बच्चा क्यों बोलता है? डेफिनेटिव होस्ट क्या होते हैं और इंटरमीडिएट होस्ट क्या होते हैं? मैंने पहले भी पढ़ाया है। हाँ, Ma'am, intermediate. इंटरमीडिएट होस्ट वो होते हैं। मैम जैसे इसका भी आपने बताया कि इंटरमीडिएट। हाँ, इंटरमीडिएट वो होते हैं जो डेफिनेटिव होस्ट तक पैरासाइट को पहुंचा रहे हैं। इंटरमीडिएट होस्ट बेसिकली हार्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। एक सेकंड हम कॉल, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? इंटरमीडिएट जो होस्ट जो होते हैं वो बेसिकली हार्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स वगैरह पे फीड करते हैं, ठीक है। तो अब ये पैरासाइट Yes, सॉइल में ma'am. है, वहां पे जो प्लांट्स ग्रो हो रहा है उसमें ट्रांसमिट होगा उसके लीव्स वगैरह में। तो इंटरमीडिएट होस्ट अगर उस प्लांट वगैरह पे फीड करते हैं, उस एरिया में फीड करते हैं या वहाँ पे ग्रास वगैरह पे फीड करते हैं, तो ये पैरासाइट उनके अंदर चला जाएगा। उसके बाद उन इंटरमीडिएट होस्ट को जो Yes, ma'am. कार्निवोर्स खाते हैं, लाइक डॉग्स एसेट्रा, शिप गोट्स को खाते हैं ना ये लोग, रॉडेंट्स वगैरह को, चूहा हुआ को, तो फिर ये उनके बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अब समझ में आया इंटरमीडिएट होस्ट और डेफिनेटिव होस्ट? Yes, ma'am. इट इज जस्ट लाइक प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। Yes, ma'am. होस्ट की लास्ट कैटेगरी है Yes, ह्यूमंस। ma'am. होस्ट की लास्ट कैटेगरी है ह्यूमंस, जो हम लोग डेफिनेटिव होस्ट को खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में आ जाता है, ठीक है। और ये डेड एंड है, ह्यूमंस के बाद ये कहीं नहीं जाता है, तो ह्यूमन इज द डेड एंड। क्लियर गाइस? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी, कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैम ये फीकल मैटर के थ्रू पास आउट हो जाता है ना, फिर वैसे सर्कल दोबारा चल पड़ेगा ना सॉइल के साथ वाला। एग्जैक्टली एक बार ह्यूमंस में गया तो फिर से सॉइल वाला सर्कल आ जाएगा, या फिर डेफिनेटिव होस्ट से भी सॉइल वाला सर्कल आ सकता है, ठीक है। Yes, इसका ma'am. सर्कल हम शो कर रहे थे, Yes, ma'am. दिख रहा है? Yes, ma'am. ये इंटरमीडिएट Yes, ma'am. ये भेड़ इंटरमीडिएट होस्ट हो गया क्योंकि ये प्लांट्स पे फीड करता है, ग्रासेस पे फीड करता है, राइट। इसको इसने कंज्यूम किया तो ये इसके बॉडी में चला गया, Yes, ma'am. ठीक है।
फाइनल ह्यूमन में Yes, जाएगा ma'am. जब ह्यूमन इसको कंज्यूम करेगा, या ह्यूमन डायरेक्ट गोस्ट ये लैम को भी खा सकता है और ये इसके बॉडी पे भी जा सकता है, तो ह्यूमन भी डेफिनेटिव होस्ट हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। ह्यूमन बीइंग दोनों को खा सकते हैं, डॉग्स को भी खाया जाता है, लैम को तो खाते ही खाते हैं, तो फिर ये इसके अंदर चला Yes, जाएगा, ma'am. ह्यूमन एक डेफिनेटिव होस्ट हो जाएगा। अगर ये इसके थ्रू जाता है तो ह्यूमन डेड एंड है, इसके थ्रू जाता है तो भी ह्यूमन डेड एंड है, लेकिन डेफिनेटिव होस्ट है। ठीक है, लाइफ साइकिल वही है, इंटेस्टाइन में जाके वो एम्बेड होगा, वहां पे अंडे देगा, अंडे में से लार्वा आएगा, लार्वा आपकी पूरी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सर्कुलेट होगा और लिवर लंग्स वगैरह तक पहुंचेगा, जहाँ पे वो सिस्ट बनाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद वो वापस इंटेस्टाइन में जो अंडे हैं, Yes, वो ma'am. इंटेस्टाइन में फिर से रिप्रोडक्शन वगैरह होगा और फीमेल ये लार्वा वापस घूमते हुए इंटेस्टाइन में आएगा, फिर वहाँ एम्बेड होगा और वहाँ पे फिर से जो अंडा वगैरह होगा वो आपके फीकल मैटर के थ्रू सॉइल में आ जाएगा। ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे ये पैरासाइट अटैक करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसका अटैक तभी पता चलता है जब ये ब्रेन पे हो जाता है, उस समय इंसान को बचाना मुश्किल होता है, बट दीज आर द पार्ट्स वेयर द पैरासाइट मोस्टली अटैक्स, इट इवन अटैक्स योर बोन्स। ठीक है, Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? मैम ब्रेन में भी ब्लिस्टर होते हैं? हाँ, ब्रेन में भी ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब क्या, वो हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म होते हैं। ब्लिस्टर्स नहीं होते हैं वो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्रेन का पोर्शन ट्रीट करना बहुत मुश्किल है अभी साइंस के लिए। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. कोई डाउट है तो बोलो अभी भी। जनरली केनिया वेनिया में ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा खाया जाता है। दिख रहा है? Yes, मैम ma'am. उतना वहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है और इसके थ्रू बहुत ज़्यादा ये रैपिडली स्प्रेड होता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही सिनारियो है, लैम, रोडेंट, कंगारू, ये सब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, डेफिनेटिव होस्ट हो गए। इनको जो खाएगा वो इनको जो खाएगा वो डेफिनेटिव होस्ट हो जाएगा। ठीक है, इनको जो खा रहा है, ये कुत्ता खा रहा है या ह्यूमन खा रहा है, अब ये उसका फीकल मैटर जो आ रहा है वो सॉइल को कंटामिनेट करेगा, पैरासाइट उससे फिर इंजेक्शन होगा। क्लियर? Yes, ma'am. तो यूनाइटेड स्टेट्स, केनिया वगैरह Yes, में ma'am. ये बहुत ज़्यादा है और जनरली ये डॉग के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ये पैरासाइट्स। इसलिए बीमारी, इसलिए कहते हैं ना नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। मोस्टली जो बीमारियां हैं, जो वर्म्स के थ्रू जो मैम, बीमारी, हाँ बोलो। मैम जैसे फ्लाइज वगैरह होती है ना, तो मैम अगर वो फीकल मैटर के ऊपर फूड पे बैठे तो वो भी कंटेमिनेट कर नहीं, फूड। फ्लाइज वगैरह इसके कैरियर नहीं है, ये इंजेक्शन के थ्रू ही होगा, रॉ मीट और अंडर कुक्ड मीट के थ्रू ही होगा, फ्लाइज Yes, के थ्रू ma'am. नहीं होगा। Yes, ma'am. ये वाला स्लाइड दिख रहा है? Yes, ma'am. इसमें पैरासाइट ने Yes, ma'am. फॉक्स को पेनिट्रेट किया है थ्रू रॉडेंट, रॉडेंट को फॉक्स ने खाया, रॉडेंट को फॉक्स ने खाया और फॉक्स को पैरासाइट ने पेनिट्रेट किया। अब ह्यूमन बीइंग जब फॉक्स पे फीड कर रहे हैं तो ये एक उसके अंदर आ जा रहा है। ठीक है, इंजेक्शन हो जा रहा है। Yes, फिर वही ma'am. इंटेस्टाइन वाला थ्योरी, इंटेस्टाइन में ऐसे सिस्ट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और जनरली ये अडल्ट वर्म है, जो मैंने पहले तुम लोगों को दिखा दिया था। तो ये लाइफ साइकिल है Yes, इसका। ma'am. क्लियर गाइस? यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am. जनरली जितने भी टेप वर्म्स वगैरह हैं सबको देखोगे, सबका लाइफ साइकिल एक जैसा ही होता है। ठीक है, डिफरेंस वहां पे आता है जहाँ पे वेक्टर्स की बात होती है, कैरियर्स की बात होती है कि कौन कैरी कर रहा है डिसीज को। कई बार मस्कीटो, फ्लाइज ये होस्ट का, ये कैरियर्स का काम करते हैं और एक इंसान से दूसरे इंसान में पैरासाइट को ले जाते हैं, जो ब्लड सक करके करते हैं। ये वाले जो टेप वर्म्स हैं ये डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू होते हैं। टेप वर्म को
आप कैरियर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। Yes, जनरली ma'am. हुकवर्म राउंडवर्म को कैरियर्स की जरूरत पड़ती है। अब ये पैरासाइट अगर आपके बॉडी में आ गया है तो धीरे धीरे क्या करेगा, आपके ब्लड वेसल्स, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देगा, ठीक है। हाइड्रेटेड सिस्ट एक बार बन गया, छाले एक बार बन गए, दैट मीन्स उसमें लार्वा आ गया है। लार्वा आ गया है दैट मीन्स अब धीरे धीरे जहाँ पे वो हाइड्रेटेड सिस्ट बनेगा वहाँ पे जो वेसल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उसकी डैमेजिंग शुरू हो जाएगी, वो ऑर्गन फंक्शन करना बंद करने लगेगा, ठीक है। जो सिस्ट की वॉल होती है उसको पेरिसिस्ट कहते हैं, ठीक है। फाइब्रस होती है जनरली, नए नए ब्लड वेसल्स होते हैं, नॉर्मल टिश्यूज जो होती हैं उसमें मर्ज कर जाती है वो सिस्ट की वॉल। हमारे जो नॉर्मल टिश्यूज होंगे, सिस्ट जहाँ बना वो उस टिश्यूज के वॉल्स पे मर्ज कर जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा वो लार्वा, आपकी बॉडी और ब्लड के थ्रू जितना न्यूट्रिशन ट्रांसफर हो रहा है ब्लड के थ्रू, ब्लड से वो न्यूट्रिशन वो खींचने लगेगा और आपकी बॉडी के डिजायर्ड ऑर्गन्स तक वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा। एक बार उसके सक्कर्स डेवलप हो गए तो न्यूट्रिशन वो सारा लार्वा खींच लेगा और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा। एंड इस तरह से आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई, बाकी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम होने लगेगी, सारा कुछ वो लार्वा लेगा और उस पर फीड करेगा और आपकी बॉडी जो है डैमेज होने लगेगी, डिसफंक्शन होने लगेगी, आपके ब्लड वेसल्स डिसफंक्शन होने लगेंगे। क्लियर? जब सिस्ट जितना ज्यादा पुराना होगा उतने ज्यादा वो बोन्स पे अटैक करेगा, ठीक है, आपके बोन्स तक को डैमेज करेगा। और जब फाइनली बोन्स डैमेज हो जाते हैं तब अगर आपके अंदर पैरासाइट है तो वो मर जाता है, उसके अंदर ही मर जाता है जिंदा पैरासाइट, ठीक है, अडल्ट जो वर्म है, ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर? उसका लास्ट स्टेज है Yes, बोन डैमेज। इनिशियल में वो लंग्स वगैरह पे अटैक करेगा, अक्यूट स्टेज में ब्रेन पे अटैक करेगा और लास्ट स्टेज में आपके boy. बोन्स पे अटैक करेगा। Yes, ma'am. अभी जो हम सिस्ट के लेयर्स बता रहे थे उसका पिक दिखाते हैं हम तुम लोगों को, दिख रहा है ये? यस Yes, ma'am. इसके अंदर के ये लेयर्स को डिफाइन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। सिस्ट, ये एक सिस्ट है, सिस्ट के अंदर सिस्ट बने हुए हैं, डॉटर सिस्ट है ये, ठीक है। लार्वा इसमें डेवलप हो रहा है, इसके स्कॉलेक्स हैं, सकर्स हैं यहाँ पे, और ये पहला लेयर जो है वो जर्मिनल लेयर है। जर्मिनल लेयर मतलब जहाँ से उस लार्वा को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, न्यूट्रिएंट सप्लाइंग लेयर। क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? और ये कैप्सूल मैम रिपीट करवाना। अल्पना रिपीट करना। मैम मैम ये जो है आप सिस्ट है जो मतलब आपने बोला था कि छाले पड़ जाते हैं जिसमें ओस भर जाती है और ये टिश्यू के पास होता है, और ये जो है वो सिस्ट के अंदर बहुत सारे डॉटर सिस्ट है, और ये जो है न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन है ये है जो कि बाकी तक पहुंचना चाहिए ऑर्गन तक, ये था बिकॉज वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है न्यूट्रिशन। एग्जैक्टली, क्योंकि ये पहले ही उसको सक कर लेते हैं और वो सारा न्यूट्रिशन क्या होता है हमारे इसके जर्मिनल लेयर में जाके अक्यूमुलेट होता है ताकि ये ग्रो कर सके। तो ये सारा न्यूट्रिशन जर्मिनल लेयर से लेते हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस? मनदीप क्लियर हुआ? यस मैम। तो वो पहला लेयर जो था वो पेरिसिस्ट है, दूसरा लेयर को एक्टोसिस्ट कहते हैं। एक्टोसिस्ट एम्ब्रायो अपने खुद से बनाता है, वो एक सेक्रेशन करता है जो एक्टोसिस्ट बनाता है पेरिसिस्ट के बाद, ठीक है। हाइलिन से बना होता है, ये इलास्टिक होता है,
इस लेयर को अगर आप देखोगे और किसी टूटे हुए अंडे के वाइट पार्ट को देखोगे ना, वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है। जैसे एग यॉक होता है, उसके अंडा तोड़ोगे, बीच में एग यॉक होगा, साइड में वाइट वाला सारा वो होता है एग वाइट, ठीक है। वैसे ही एक पेरिसिस्ट होगा और उसके साइड में वाइट लेयर होगा पूरा, जिसको एक्टोसिस्ट बोलेंगे। डिफरेंस ये है कि एम्ब्रायो इसको खुद बनाता है, इस सेक्रेशन को वो खुद बनाता है, वाइट सेक्रेशन को, ठीक है। Yes, ma'am. ये एक्टोसिस्ट इन्फेक्शियस नहीं होता। लास्ट लेयर जो है उसको एंडोसिस्ट कहते हैं, जो जर्मिनल लेयर है, अभी जो इसको हम दिखा रहे थे तुम लोगों को, राइट, जिसमें न्यूक्लियाई, प्रोटोप्लाज्मिक मास वगैरह ये सारे मिलेंगे और ये न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करेगा। दिख रहा है? यस मैम। ये पेरिसिस्ट है, सबसे आउटर लेयर पेरिसिस्ट है, सबसे आउटर लेयर। उसके बाद एक्टोसिस्ट, एक्टोसिस्ट को एम्ब्रायो खुद सेक्रेट करके बनाता है, ठीक है, जो व्हाइट लेयर बता रहे थे। उसके बाद एंडोसिस्ट, सबसे इनर लेयर या जर्मिनल लेयर जिसको कहते हैं, जिससे उसको न्यूट्रिएंट की सप्लाई मिलती है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दीपिका वगैरह क्लियर? कोई डाउट? ज्योति, रीता, सविता? Yes, ma'am. जो स्लाइड्स मैंने तुम लोगों को इसके नोट्स के लिए बनाए हैं, एक्चुअली वो स्लाइड्स बहुत लंबा है, ठीक है। उसमें हर एक स्पीशीज का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे जो कोर्स में है वो एज अ एक स्पीशी ही तुमको पढ़ना है, ठीक है, कि हाइड्रेटेड सिस्ट होता क्या है, Yes, ma'am. ठीक है। उसमें मैंने जो स्लाइड्स तुम लोगों को भेजना है आज, उसमें हर 4 स्पीशीज है, इसके चारों स्पीशीज का अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने, ठीक है। लेकिन तुम लोग अगर वैसे पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो जनरली वो एक ही इन जनरल पूछा जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. कई बार इन सिस्ट को डॉक्टर्स ट्यूमर के लिए मिस्टेकन करते हैं, क्योंकि सिस्ट और ट्यूमर को अगर आप देखोगे ना तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। सीटी स्कैन एमआरआई होगा ना, उसमें अगर सिस्ट और ट्यूमर को देखोगे तो दोनों फूले हुए वैसे ही एक जैसे लगते हैं, पता नहीं चलता कि उसमें पानी भरा हुआ है। कई बार बाय मिस्टेक डॉक्टर इसको ट्यूमर भी समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम ये क्या करता है, आपके लीवर फेलियर, ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करता है। सो इट इज वेरी लीथल। अगर इसको राइट टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, ब्रेन तक पहुंचने से पहले अगर ट्रीट नहीं किया गया तो इट विल लीड टू डेथ। तो अबाउट 70% ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड दे डाई ड्यू टू दिस। अगर हम लोग हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड है उसकी बात करें तो इट इज जनरली कलरलेस और पेल येलो इन कलर, एसिडिक होगा, ठीक है। पीएच उसका अराउंड होता है 6.7। उसकी जो केमिकल्स हैं उसमें क्या क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट एंड अदर सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एज वेल एज सक्सिनिक एसिड। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अगर आप उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे ना, उस फ्लूइड को निकाल के उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगे, ब्लड कैप्सूल्स की, बुकलेट्स की, सबकी लेयर्स दिखाई देगी आपको। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ऑर्गन्स। ये जनरली बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है लिवर को। 3/4 ऑफ द लिवर को ये डैमेज कर देता है, अबाउट 77%। देन इट अटैक्स लंग्स। लिवर के बाद आएगा लंग्स का नंबर, 44% लंग्स को अटैक करता है ये और डैमेज कर देता है। इट ऑल्सो अटैक्स योर abdominal cavity, kidney, central nervous system, and last but not least your bone.
वो पार्ट्स जहां ये बहुत अनकॉमन है, जहां ये अटैक नहीं करता है, बेसिकली योर ब्लैडर, योर थायराइड ग्लैंड्स, हार्ट, आई, एड्रेनल ग्लैंड्स, फैलोपियन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, स्प्लीन, उन सब पार्ट्स पे ये अटैक नहीं करता है। बहुत बहुत अनकॉमन है वहां पे इनका अटैक। Parasite is generally consumed in form of food और contaminated water. अगर water में वो fecal matter present है, dog का, human का जो definitive host है उसका, तो उसमें parasite definitely होगा. And if you consume that water without treatment, वो parasite आपके अंदर चला जाएगा. Next is it is taken in form of food. अगर आप raw meat खा रहे हो या अंडा cooked meat खा रहे हो, तो ये आपके अंदर चला जाएगा. या किसी ऐसे Yes, ma'am. कुत्ते के सलाइवा वगैरह के कांटेक्ट में आ रहे हो जिसको ये इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रखा है, उसके ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हो, वैसे तो इन्फेक्टेड डॉग के कांटेक्ट में अगर आ रहे हो तो आपको ये डिजीज होगा. जनरली 75% ऑफ डिजीजेस एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं होता. पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि हाँ इसको ये डिजीज था. ठीक है. Yes, ma'am. सिम्टोमेटिक जनरली 25% होते हैं और वो सिम्टम्स क्या होंगे, वही आपको स्वेलिंग आएगी. ठीक है. प्रेशर फील होगा, बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग आएगी जहां पे इन्फेक्शन होगा. ठीक है. और वो सिम्टम भी डिपेंड करता है कि सिस्ट कितना बड़ा हुआ है, कितना पैरासाइट आपके अंदर गया है, पैरासाइट का साइज क्या है, पैरासाइट किस साइट में है, तब पता चलता है वो सिम्टम. ठीक है. जनरली अगर लिवर में होगा तो लिवर में हल्का पेन फील होगा आपको, एब्डोमेन में पेन फील होगा, एब्डोमेन में अगर होता है तो डिस्कम्फर्ट फील होगा, थोड़ा फीवर आएगा. ठीक है. लिवर में होता है तो कई बार लोगों को जॉन्डिस की शिकायत भी होती है. ठीक है. नॉशिया, वॉमिटिंग, कफ, ये सब तो क्वाइट कॉमन है. गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एसेट्रा. आई विल शो यू द पिक. दिख रहा है? यस मैम. इसका स्टमक वाला पार्ट दिख रहा है. अगर आप होल बॉडी को इस पार्ट से कंपेयर करो तो ये इंसान बहुत पतला दुबला है, बट ये इन्फेक्शन की वजह से ये ब्लोटिंग हो रही है, इसको स्वेलिंग आई है. जनरली अफ्रीका वगैरह में ये बहुत कॉमन है क्योंकि वहाँ टोटली लोग अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं और पैरासाइट्स तभी अटैक करते हैं जब लोग अनहाइजीनिक कंडीशन में हैं. क्लियर गाइस? लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर ब्रेन पे अटैक होता है तो क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, डिजीनेस आएगा, हेडेक आएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको अगर ब्रेन पे अटैक होता है तो. अगर ये सब अटैक्स, ये सब सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर क्या रेकमेंड करते हैं? डॉक्टर सिटी स्कैन रेकमेंड करते हैं. ठीक है. और सिटी स्कैन से फिर वो सिस्ट का पता चल जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, स्किन पे रैशेस आ सकती है. अगर सिस्ट रप्चर हो गया है तो सर्जरी करनी पड़ती है. क्लियर? मैम. ये मीटिंग खत्म हो रही है, फिर से रीजॉइन करो. ठीक है. हम एंड करके फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से रीजॉइन करो.